हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज हम पढ़ने वाले न्यूमेरिकल टाइप यानी कि आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। तो आंकिक प्रश्न भी जो टॉपिक हमारा चल रहा है उससे संबंधित आंकिक प्रश्न लिए मैंने यहाँ पर। हमारा टॉपिक चल रहा था क्वोथनांक उन्नयन। इससे पहले आपने क्वोथनांक उन्नयन पढ़ा था। क्वोथनांक उन्नयन क्या होता है और क्वोथनांक उन्नयन में हमने एक आवास फिल विलय के लिए अनुभार ज्ञात करने वाला सूत्र भी कर लिया था ना। तो वहीं से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में विलय होने पर इस विलयन में क्वोथनांक उन्नयन 0.63 केल्विन पाया गया। जल के लिए केबी का मान कितना दे रखा है 0.52 केजी मोल इनवर्स और हो तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। देखो बच्चों, इस प्रकार के सवाल जब आते हैं तो बच्चों को क्या लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बहुत बड़ा है, तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो ये पहचान करें कि क्वेश्चन किससे संबंधित है। मतलब हमारे पास क्या है, 4 प्रकार के अनुसंख्यिक गुणधर्म है ना। वास्तव में अपेक्षिक अवनमन, सेकंड है क्वोथनांक उन्नयन, तीसरा था आपका, तीसरा भी आएगा हिमांक अवनमन और चौथा रहेगा परसरण दाब। तो हमको ये पहचानना पड़ेगा क्योंकि सभी में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आंकिक सवाल आपको सभी में सोल्व हमको करना है। तो उसको पहचानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्वोथनांक उन्नयन वाला है, हिमांक अवनमन वाला है या वास्तव में आपेक्षिक अवनमन है, परसरण दाब है। तो बच्चों सवाल को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें क्वोथनांक दिया हुआ है यानी कि ये हमें समझ में आ जाएगा यदि कहीं पर भी क्वोथनांक वर्ड का यूज हुआ है तो एक क्वोथनांक उन्नयन वाला सूत्र हमको लगाना पड़ेगा, वहां से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला, आपको पता होगा, हम जानते हैं क्या होता है क्वोथनांक उन्नयन वाला फॉर्मूला, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अब जो ज्ञात क्या करना है, तो हमें यहाँ पे यूरिया का आणविक द्रव्यमान। तो पहले सवाल को समझे आप, है ना। सवाल को हम विलयन बना के समझेंगे। तो पहले दिया है 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में विलय। मतलब यहाँ पे सिंपल सा बोला क्या जा रहा है आपसे कि हमारे पास यूरिया जो है वो कितना है 12.5 ग्राम और ये जल कितना है 170 ग्राम। यानी कि ये जो जल है ये विलायक है। क्या है? विलायक। और विलय कौन है आपका? यूरिया। विलय कौन है? यूरिया। तो यूरिया विलय किसमें है? 170 ग्राम जल में। तो दो चीज हमको यहां पर पता चल चुकी है, विलायक की मात्रा में पता चल चुकी है, विलय की मात्रा में पता चल चुकी है ना। तो मैं यहां पर जैसे WB क्या होता है? विलय की मात्रा। WB क्या आपके पास? विलय की मात्रा। मैं चाहूं तो एक बार आपको लिख देता हूं, विलय की मात्रा। विलय की मात्रा को हम रिप्रेजेंट करेंगे WB से। तो WB कितना दे रखा है? 12.5 ग्राम। पहली चीज हमें मिल गई। ओके, फिर मैंने बोला कि यहां पर विलायक कौन है? 170 ग्राम जल। तो विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, विलायक कौन होता है? WA। जहां पर B आएगा वो विलय रहेगा, जहां A आएगा वो विलायक रहेगा। तो विलय की मात्रा मिल गई। विलायक की मात्रा कितनी? 170 ग्राम। ये भी हमारा क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते सवाल में, फिर बोला है विलय होने पर इस विलयन में क्वोथनांक उन्नयन 0.63 केल्विन। तो क्वोथनांक उन्नयन क्या होता है आपका? डेल टी बी। क्वोथनांक उन्नयन होता है डेल टी बी। हमने पढ़ा था ना, क्वोथनांक उन्नयन को हम डेल टी बी द्वारा दर्शाते हैं। तो डेल टी बी कितना दे रखा है? 0.63 केल्विन। आगे बात करते हैं जल के लिए केबी का मान। देखो केबी का मान भी आपको दे दिया, कितना है? केबी का मान है 0.52। ओके, केजी मोल इनवर्स। तो ये भी आपको मिल गया। फिर आगे देखते तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यूरिया यहाँ पर क्या है? विलय है या विलायक है? तो विलय। तो विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो मुझे क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? मुझे ज्ञात करना है विलय का अनुभार बोल दीजिए या आणविक द्रव्यमान बोल दीजिए। अनुभार और आणविक द्रव्यमान का मतलब एक ही होता है। तो मुझे विलय का अनुभार यानी कि आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं MB से, यानी मुझे MB क्या करना है? फाइंड करना है। तो बच्चों जब देखोगे आप तो यहाँ पर सारी वैल्यू हमको मिल गई। 1 2 3 4 5 वैल्यू थी, 5 में से हमको एक वैल्यू फाइंड करना है और 4 वैल्यू क्वेश्चन में से हमको मिल चुकी है। तो हमको क्या करना है? बस यहाँ पर वैल्यू को पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हमको सवाल को पढ़ना अच्छे से। उस सवाल में ये देखना है कि विलय कौन है, विलायक कौन है, विलय की मात्रा, विलायक की मात्रा, विलय का अनुभार या क्वोथनांक वाला सवाल है तो क्वोथनांक उन्नयन। हमने सारी चीजें उसमें से निकाल लिए, है ना। हो सकता था कि आपको विलय का अनुभार ये दे देते और आपसे क्वोथनांक उन्नयन भी पूछ सकते थे, है ना। अगला सवाल हम जब करेंगे तो वहां पे हो सकता थोड़ा डिफरेंस में आपको करवाऊंगा, बट पहले ये समझ लीजिए आप। तो मैं क्या करता हूं,
मान रख देता हूं सारा का सारा, है ना। सवाल का नोट्स जो रहेगा आपको सीक्वेंस से मैं दे दूंगा, चाहे तो यहां से भी नोट्स आप बना सकते हैं, है ना। मान रखने पर तो मैं जैसे ही मान रखूंगा, मान रखने पर तो बच्चों मान रख देते, डेल टी बी का मान कितना है आपके पास 0.63, तो 0.63 बोलते हैं इसको, इक्वल टू के बी का मान है आपका 0.52 इंटू विले की मात्रा। तो बच्चों विले की मात्रा 12.5 ग्राम, तो मैंने लिखा 12.5 इंटू, आगे देखिए तो आगे आपका क्या है 1000, तो मैंने 1000 यहां पर लिख दिया है। फिर बात करते हैं हम एमबी विले का अनुभार, तो विले का अनुभार यानी कि यूरिया का आणविक द्रव्यमान मुझे ज्ञात करना है, तो ये एमबी ऐसा कैसे रहने दीजिए आप, इनटू क्या आपके पास विलायक की मात्रा, तो विलायक कौन 170 ग्राम जल है। अब इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले तो हम क्या करें, एमबी जिसको ज्ञात करना है इक्वल के इधर लेके आ जाए, है ना, तो उससे क्या होगा थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये। तो एमबी में जैसे इधर लाऊंगा इक्वल टू इधर क्या आपका 0.52 आपका ऐसा कैसे ही इंटू 12.5 भी ऐसा कैसे इंटू 1000 भी आपका ऐसा का ऐसा ही, अपोन में कौन आ जाएगा 0.63। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई में हमेशा ऊपर वाला नंबर कहां जाता है, डिवाइड में आ जाता है ना, और इंटू कितना लिखा है यहाँ पर 170। सोचिए इसको यहाँ पे लाए और इसको नीचे लेके आ गए, देखो पॉइंट से पॉइंट वाला नंबर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा आसानी से। इस पॉइंट से पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, है ना, पॉइंट के इधर जितना भी नंबर होता है उतना जीरो नीचे लग जाता है। बच्चों यहाँ पे देखिए अब 20 से 20 कैंसिल हो रहे हैं आराम से। फिर हम क्या करते हैं, एम बी तो आपका ऐसा कैसी ज्ञात करना हमको, फिर देखते हैं यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते 125 और 52 का, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, मैं किसका इंटू कर रहा हूँ 125 इंटू 52 का, और 10 है तो 10 का तो क्या होगा एक जीरो हम लगा देंगे। तो देखो बच्चों 2 का गुना 125 में तो 250, और 5 का 125 में करेंगे तो कितना जाएगा 125 पंजे 625, ये 625 लिख दिया, 0 का 0 5 5, 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 6 के 6, तो 6500 आ रहा है आपका, है ना। मल्टीप्लाई आप कर लेना और 10 का 1 0 ये लगा दिया, इजी वे में आपको सोल्व करना है। फिर नीचे कितना है 63 और 17, तो यहाँ पर 63 इंटू 17 का गुना कर देता हूँ, तो 17 क्या जाएगा 51 का 1 हासिल कितना है, हासिल आया आपके 5, और 17 6 कितना जाएगा 102, 102 और 5 कितना जाएगा 107, तो 1071 आपका डिवाइड में आएगा। अब इसका हमको डिवाइड कर देना है, तो बच्चों डिवाइड करना भी थोड़ा सा आसान तरीके से बता देता हूं, क्योंकि इतना बड़ा डिवाइड आपको करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमको क्या करना है कि 65,000 को एक बार लिख लो, डिवाइड करना 1071 का। तो बच्चों ऐसा सोचे कि यहाँ 1000 है और यहाँ पे कितना है 6000 है, कितना है 1 और यहाँ 6, तो लगभग 6 बार भाग जा रहा है। अब जब 6 बार जाएगा तो 6 का गुना इसमें करके देख ले, 6 कम 6, 6 7 42 का 2 हासिल कितना है 4, फिर 0 में करेंगे तो 0 4 ऐसे कैसे आपके, फिर 6 कम 6, तो माइनस कर ले, 10 में से 6 गए तो 4, या होगा 9 में से 2 गए तो 7, और इधर कुछ भी नहीं बचने वाला है, तो 7 4 बचा। फिर क्या करेंगे ऊपर से एक 0 यहां से ऐसा कैसे उतार लेंगे, तो अब क्या भाग जा रहा है, तो भाग नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा उसके लिए लगाएंगे 0 पॉइंट, फिर एक और 0 मान लेंगे। अब देखो लगभग ये 1000 है और ये 7000, तो कितनी बार जाएगा 7 बार, तो हमको पूरा नहीं करना है, बस 60.7, यह आपका क्या हो जाएगा एमबी, यानी कि विले की मात्रा कितनी जाएगी 60.7 ग्राम। इसमें चाहो तो आप इसकी यूनिट जरूर लिख देना, ग्राम मोल इनवर्स। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी वे में मैंने करवा दिया है, और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इस सवाल को अच्छे से आपको कर लेना है। फिर इसी से संबंधित मैं एक और सवाल आपको करवाता हूं, है ना बच्चों, तो एक और सवाल हम कर लेते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए बच्चों हमने एक सवाल और लिया है, इस सवाल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या शुद्ध जल का क्वथनांक दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जो शुद्ध जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है ना, और उसमें बोल के रहा है इसके 100 ग्राम में, यानी जो हमारा दे रखा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस जल का, उसके 100 ग्राम में आपको 1.8 ग्राम ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान भी दे रखा है, को घोलने पर प्राप्त विलयन के, यहाँ पर किसका याद करना है, विलयन के क्वथनांक की गणना करना है। तो विलयन के क्वथनांक की गणना करना है ना, जल के लिए केबी का मान भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं ना, क्वथनांक आगे तो क्वथनांक उन्नयन वाला सूत्र लिख लेते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन वाला सूत्र क्या, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपोन में आएगा आपका एम बी इंटू डब्ल्यू ए।
तो बच्चों मैं डायरेक्ट मान रख देता हूं, क्योंकि अब आपको चीज समझ में आ गई कि हमने पहले सवाल में बता दिया आपको, है ना। अब आप चाहो तो एक बार आप करके इसको देख लें, यहीं पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और सोचें कि हमको सवाल को सोल्व करना, तो आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते, है ना। चलो तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात हमको विलयन का क्वोथिनांक ज्ञात करना है। क्या करना है? विलयन का क्वोथिनांक। तो डेल टी बी तो हमें दिया नहीं है, तो डेल टी बी हम अभी ज्ञात कर लेते हैं। इक्वल टू के बी का मान कितना 0.52 इंटू डब्ल्यू बी कौन है? ये विलय की मात्रा है। तो विलय कितना है? तो देखो 100 ग्राम में 1.5 ग्राम घुला हुआ है, तो 1.8 ग्राम सॉरी घुला हुआ है, 1.8 घुला हुआ, तो 1.8 मैंने यहाँ पर विलय की मात्रा गुणित 1000 आपका ऐसा कैसे ही अपॉन एम बी विलय का अनुभार। तो विलय कौन है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का अनुभार यानी कि आणविक द्रव्यमान कितना 180 यहाँ पे मैंने रख दिया, गुणित डब्ल्यू विलायक की मात्रा। तो विलायक कितना 100 ग्राम में है ना, 100 ग्राम में विलायक, तो यहां पर विलायक की मात्रा भी हमने रख दी। अब देखते हैं इसको सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों यहां से पॉइंट जैसे आप हटाओगे तो पॉइंट के इधर एक नंबर है तो 1 0 आप लगा देना, फिर यहां से पॉइंट हटेगा तो 1 और 2 नंबर तो 2 0 और नीचे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं 1 2 3 0 से 1 0 2 0 3 0 मैंने कट कर दिया। और यहाँ 18 और 52 है, तो यहाँ पे भी 18 दिया हुआ आपको, तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ताकि ज्यादा सा आपको सूझ पड़ जाए। तो यहाँ पे 52 बचा और यहाँ पे 18 बचा हुआ है ना, और यहाँ पर नीचे कौन बचा है? यहाँ 18 बचा है गुणित 1000 बचा हुआ है। तो मैंने 18 से तो 18 को कट कर दिया है ना, 18 से 18 कट किया तो डेल टी बी बराबर। अब बच्चों ऊपर क्या 52 और नीचे 1000 है, तो बच्चों 1000 का जब हम भाग देते हैं तो 1000 मतलब 3 0, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लग जाता है, 3 नंबर के पहले पॉइंट। जैसे कि 1 नंबर तो ये हो गया, ये 2 नंबर हो गए। अब 2 नंबर हो गए, लेकिन हमारे पास 1 2 3 0, तो 3 नंबर चाहिए, तो कुछ नहीं है तो एक 0 ले लेंगे, तो इसके पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इसके आगे कुछ नहीं तो 0.052 आएगा, 0.052। यानी कि जैसे ही मैंने जो जल का क्वोथिनांक कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, उस 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वोथिनांक था, उसमें मैंने 1.8 ग्राम क्या डाल दिया? 1.8 ग्राम ग्लूकोज डाला, तो उसका क्वोथिनांक बढ़ गया। तो अब कितना बढ़ा? तो पहले ये शुद्ध जल का क्वोथिनांक था 100 डिग्री, बट हमें याद करना विलयन का। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं विलयन का क्वोथिनांक। विलयन का क्वोथिनांक यदि मुझे निकालना है तो 100 तो जल का था, शुद्ध जल का है ना, प्लस हमारे पास कितना बढ़ गया 0.52, इतना उसमें क्या हुआ? उन्नयन हुआ, क्वोथिनांक में उन्नयन। तो क्वोथिनांक में उन्नयन, तो विलयन का पूछा है, विलयन के क्वोथिनांक की गणना करना है, तो विलयन का क्वोथिनांक निकालना है। चूंकि शुद्ध जल का क्वोथिनांक 100 डिग्री, यानी कि शुद्ध जल जो था वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, है ना, और उसमें जैसे हमने 1.8 ग्राम ग्लूकोज डाला तो उसमें इतनी वृद्धि हो गई, 0.052 केल्विन की उसके अंदर वृद्धि हो गई। जब इतनी वृद्धि हुई तो पहले 100 था, 100 में इतना हो गया, तो टोटल कितना हो गया 100.052। यह क्या रहेगा आपका क्वोथिनांक? उन्नयन रहेगा, इतना डिग्री सेल्सियस है ना, क्योंकि यहां पर ये 100 डिग्री सेल्सियस था, तो 0.052 डिग्री सेल्सियस उसमें क्या हो गई? वृद्धि। वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? क्वोथिनांक में उन्नयन। तो क्वोथिनांक उन्नयन इतना हुआ है, 1.8 ग्राम ग्लूकोज को हमने जैसे डाला तो जो वृद्धि हुई है वो हमको विलयन का क्वोथिनांक याद करना था, इसलिए हमने उसमें जोड़ दी, क्योंकि ये शुद्ध विलायक का क्वोथिनांक था, 100 डिग्री पर उबल रहा था, जो उसमें वृद्धि हुई तो विलयन का क्वोथिनांक निकल गया। क्योंकि विलयन का निकालना है तो विलय और विलायक दोनों को जोड़ना पड़ता है, तो विलायक का 100 था और विलय का क्वोथिनांक हमारे पास इतना निकला, तो दोनों को हमने क्या करा? जोड़ दिया, है ना। तो इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हो। तो बच्चों हमने आज यहाँ पर क्वोथिनांक उन्नयन संबंधित सवाल कर लिए। इस टाइप के कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे विश्वास है कि आप उसको आसानी से कर पाओगे। और यदि आपके पास इस टाइप का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हालांकि ये 2 ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही ठीक है, फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।